बच्चे के लिए अभी जिक्र किया मैं कि गेमिंग एप्स हैं, गेमिंग नेटवर्किंग गेमिंग एप्स। देखने में बच्चा गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, दीगर गेम्स खेल रहा है। ये गेमिंग एप्स आज के जमाने का सबसे बड़ा फितना है। आपके सामने मिसालें हैं। बज़ाहिर गेम खेलता है, उसी के अंदर चैट बॉक्स होता है चैटिंग करने का। गेम कैसा होता है, जैसे हमारे बचपन में हम बैट बॉल लेकर ग्राउंड को चले जाते थे, वो महल्ले का एक बच्चा आ जाता, ये महल्ले का एक बच्चा आता, टीम बनती, खेलते। बिल्कुल ऐसे ही आप लॉग इन करें गेम के ऐप को, आपका बच्चा जब चला जाता है उसे पता नहीं है कि कौन आके अब उसके साथ खेल रहा है, कैसे कैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। जब हम ग्राउंड को खेलने जाते थे, हमारे बड़े देख के कहते थे उसके साथ मत खेलो, सोहबत खराब हो जाती, अंदर आ जाओ। अब आपका बच्चा गेम खेल रहा है, एक आदमी यहां बैठ के खेलता है, एक दूसरे महल्ले में बैठता है, एक पड़ोसी मुल्क में बैठता है, एक श्रीलंका में बैठता है, वो पूरे गेमिंग साइट पे आकर इसके साथ गेम खेलते हैं। मैं बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, अपने बच्चों को हलाकत से बचाइए। सबसे जब आ जाते हैं, इसके अंदर अक्सरियत फ्रॉडी लोगों की होती है, आपके बच्चों को नहीं मालूम। बच्चे बचपन में, नौखीज उम्र में, नौजवानी में परफेक्शन के पीछे भागते हैं। किसी की ड्रेसिंग परफेक्ट है, उसको आइडियल बना लिया। कोई अच्छी बैटिंग करता है, वो उसका हीरो बन गया। अच्छी बॉलिंग करता है, ऐसे ही जो गेम खेल रहा है उसमें गेम के परफेक्ट लोगों से दोस्ती करता है। ऑलरेडी उस गेमिंग एप्स के ऊपर बड़े यानी ठगी लोग, ठगने वाले लोग बेहतरीन गेम सीख करके बैठे हुए हैं। अच्छा आपके बच्चे के साथ खेलता है, बच्चा आपका उससे ट्रिक सीखता है, तो सीखते ही वो उससे दोस्त बना लेता है। पर्सनल चैटिंग होती है, पर्सनल चैटिंग दोस्ती में बदलती है। बच्चे के ख्वाहिशात को मालूम कर कर वहां बैठकर बच्चे के ख्वाहिशात को तकमील करता है। वक्त बड़ा मुख्तसर है, आप सुन नहीं सकते। मेरे पास पर्सनल इतने वाकयात यहां पर मेरे अपने तजुर्बे के आपको बताता हूं। इसी गेमिंग एप्स के जरिए बच्चों को जुआ सिखाया जाता है। इसी के जरिए बच्चों को टास्क देकर दहशतगर्द बनाया जाता है। इन्हीं गेमिंग के जरिए टास्क देकर बच्चों को अपने मां बाप का बागी बनाया जाता है। सईदाबाद का वाकया है, मैं आपको पर्सनल आपको अर्ज करता हूं। वहां के कुछ लोग आए, क्या हुआ, वो बच्चा गेमिंग खेलता है, गेमिंग के अंदर तुमको मैं बोल्ड बनाता हूं। गेम के अंदर ऐसे टास्क दिए जाते हैं गेम्स में, तुम कितने बोल्ड हैं, तुम अगर ये टास्क कर लो तो तुम्हें इतने पॉइंट्स मिलेंगे, ये टास्क करो तो इतने पैसे मिलेंगे। वो पॉइंट्स के चक्कर में वो छोटे छोटे टास्क करता जाता, करते करते वो टास्क उनके घर के अफराद से कराए जाते हैं। एक साहब आए, बोलते हैं कि मुल्ला साहब हमारे घर में कोई नहीं थे, हमारा बच्चा हमारी बीवी को टॉयलेट में एक दिन तक बंद कर दिया। बेटा अपनी मां को टॉयलेट में एक दिन तक बंद कर दिया। वजह क्या है, उसको गेम के अंदर ऐसा टास्क दिया गया कि तेरे अंदर दम है, देखेंगे। वो बच्चा लगा दिया, एक दिन तक मां टॉयलेट में बंद है। महफिल इस बात का तकाजा नहीं करती कि मैं वाकयात बोलूं, खवातीन भी है, बच्चे भी है, ये तो इब्तिदा है। वरना बच्चों के जरिए उनकी माओं को नशेली दवाएं देकर बेहोश किया जाता है 2-2, 3-3 घंटों के लिए, और उन बच्चों को अपनी मां से बदसलूकी पर आमादा किया जाता है। मैं कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जैसे घरानों में यह काम हो रहा है, होता है। और आप कोई सोसाइटी में एक वाकये का मिलना इस बात की अलामत है कि वो जरासीम आ रहे हैं, और हमको पता ही नहीं बच्चा गेमिंग कर रहा है, गेमिंग में है बच्चा। दूसरी बात, ये गेम्स जब बनाते हैं तो मामूली लोग नहीं, बहुत माइंड मैपिंग वाले लोग, दिमाग को पढ़ने वाले लोग, इस गेम के जो अंदर कार्टून्स और फिगर्स होते हैं उसके जरिए बच्चों के दिमाग को डाइवर्ट किया जाता है। मैं कई कार्टून्स, कई गेम्स बताता हूं जिसमें बच्चे को गैर महसूस अंदाज में बुत परस्ती कराई जाती है। जैसे ही वो एक टास्क तकमील करता है, वो ऑटोमेटिक उस गेम के अंदर एक पुतले की तरह होता है, उसे जाना है, वहां पर फला काम करना है, वो ऑटोमेटिक बच्चे को पता ही नहीं है वो काम कर रहा है। गैर महसूस अंदाज में गैरों के मजहबी उनके जो बुत होते हैं उसकी ताजीम कराई जाती है। गैर महसूस, आप तो ये देखते हैं कि वो गेम के अंदर मदीने मुनव्वरा का दरवाजा था, बेअदबी है, एहतजाज कर दिया, खत्म हो गई। ये सिर्फ ऐसा नहीं चलने वाला। कुरान का वर्क की बेअदबी हो गई, आप एहतजाज करें। अरे ये है तो आप उस गेम को मुकम्मल देखें और क्या क्या है बच्चों के अंदर गेम्स। और हमारे माँ बाप नहीं, हमारा बच्चा कोई फहुश वो नहीं देख रहा, गेम देख रहा। अब इसके अंदर एक और बात, जब ये दीगर लोग आते हैं, इसमें खबीस किस्म के लोग होते हैं, आपके बच्चों के दिमाग को टारगेट करने वाले लोग होते हैं। टैलेंटेड बच्चों को देख करके उसके अंदर लिंक्स भेजते हैं, लिंक, चैट बॉक्स के अंदर लिंक भेजा जाता है।
अब आते ही फितरत इंसानी लिंक को क्लिक करे, एक वेबसाइट में घुस जाता है जहां पर उसकी नौजवान उम्र, उसकी नौखीजी, उसकी इसका पूरा इस्तेहसाल जज्बात से भड़काने वाले नंगे वीडियोस होते हैं। अब बच्चा उसको ना बंद कर सकता है ना कुछ ना क्या, अब लिहाजा वो कोनों में जाता है उसका देखने। अब वो सर्च नहीं कर रहा है, आपके पास सर्चिंग बॉक्स बंद है, आप पूरे एहतियात, गेम खेल रहा है, उसके अंदर लिंक भेज दी गई। और ये रिपोर्ट है, खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट है कि जितने दहशतगर्द लोगों को रिक्रूट करते हैं नौजवानों को गेमिंग ऐप के जरिए, उनका व्हाट्सएप चेक किया जाता है, फेसबुक चेक किया जाता है, लेकिन बच्चों को जहनसाजी की जाती है इन गेमिंग के जरिए। गेम में बड़े बड़े लोग आकर के बैठकर उन बच्चों को गेम से मुतासिर करते हैं और उसमें ऐसे लिंक्स भेजकर उनकी जहनसाजी कर उनको घरों से दौड़ाया जाता है, उनको बागी कर दिया जाता है सोसाइटी का, और उनकी जहनसाजी होती है। ये सोशल मीडिया है। हम लोग जैसे ही सोशल मीडिया की बात करते हैं, अरे वो नंगी सूरतें देख लेंगे, मैं मानता हूं वो बहुत बुरी बात है, एक वक्त आएगा शायद बच्चा वो छोड़ देगा, वो भी बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं उससे हट के आगे की बात आपके सामने कर रहा हूं। गेमिंग के अंदर क्या होता है, उसके अंदर मार धाड़, गोलियां बरसाना, जो मिला अपना मुखालिफ मिलते उसे गोली मारते। ये बच्चा रोजाना 3-3, 4-4 घंटे खेलते खेलते अब उसको एक मिजाज बन गया कि अब मेरी मुखालिफत जो करा उसे मार देना है। तशद्दुद तबीयत में आ रहा है बच्चों के अंदर, एक किस्म की तेजी, तशद्दुद, अपने मुखालिफ के साथ समझौता नहीं, मार ही देना है। यह तबीयत गेमों के जरिए बन रही है। और फिर इसमें जो नौजवान बच्चे, टीनेजर्स 18-19, इनको मालूम है कि इन बच्चों को पैसों की जरूरत है, इन गेम्स के अंदर टारगेट्स तकमील करने के बाद पैसे दिए जाते हैं, आपको पता नहीं है। बच्चे आपके घरों में नई नई चीजें ला रहे हैं, आपको पता नहीं, वो बच्चे को बाप पॉकेट मनी नहीं देता, वो गेम खेलकर पैसे लेकर काम कर रहे हैं। मां बाप खुश है मेरा बच्चा मोबाइल के जरिए पैसे कमा रहा है, कौन दे रहे हैं पीछे? मैं अपने इलाके, मैं नाम इसलिए नहीं लेता कि लाइव प्रोग्राम जा रहा हूं, मेरे घर के 1-1.5 किलोमीटर के दूर की एक बस्ती का वाकया बताता हूं। तकरीबन 20 से 25, 15, 16 साल के बच्चों को इन गेमिंग ऐप के जरिए फ्री मेसन जानते हैं आप लोग, फ्री मेसन का मेंबर बना लिया गया, और इसी के जरिए ये काम बच्चों पे हो रहा है। पहले फ्री मेसन का जो मेंबर बनाए जाते थे ये अलग लोग होते थे, आज ये फ्री मेसन वाले हमारे बच्चों पे काम कर रहे हैं, गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को फ्री मेसन का मेंबर बनाया जा रहा है। मैं यहां इसलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, 90% लोग मेरे मदरसे के पेरेंट हैं, खवातीन भी है, बागयाम के हैं या फारूकिया के हैं या खवातीन के मदरसे, आपके बच्चे मेरे जिम्मे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अपने बच्चों को जानते बूझते अगवा न कराइए, अपने बच्चों को अपने हाथों में रख के किडनैप न कराइए। बच्चे का जिस्म गायब होना किडनैप नहीं है, बच्चे का जहन आपके हाथ से निकल जाना यह भी अगवा है। बच्चा आपके पास है लेकिन उसका दिमाग अगवा हो गया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है आपको। आप ये समझ रहे हैं बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, अरे उसके दिमाग में चल क्या रहा है आपको पता है। बहरहाल ये नुकसानात मैं आपके सामने जिक्र किया। अब मैं बड़ी माजरत से, मेरे असातिज़ा हैं, मैं 10 मिनट में अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, बहुत अहम ये। अब इसको रोकने का तरीका क्या है? आप मेरे जैसे 1 लाख तकरीरें सुनाए मोबाइल मत देखो, ये पॉसिबल नहीं है। मोबाइल छीने बच्चा बागी हो जाएगा। करना क्या है? सबसे पहली बात में जो आपको इब्तिदा में जिक्र कर रहा था, तरक्की याफ्ता ममालिक हमसे पहले मोबाइल का इस्तेमाल शुरू किए, उसके नुकसानात देखे, आज उनमें से बहुत सारे ममालिक उसको कंट्रोल कर चुके हैं। उसके लिए क्या किया? उनको, उनकी हुकूमतें बाज़ाब्ता उनके बड़ों को, जो पेरेंट्स हैं, उनको मोबाइल के इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के कोर्सेज बना के पढ़ाया गया। बड़ी गाने जितनी बातें मैं आपको बताया हूं, मैं समझता हूं इसमें 50 से 60% ऐसे लोग हैं जो वाकिफ ही नहीं है। आप, अरे भाई क्या है कि हमको आते ही नहीं, हमारा बच्चा खोल के सुप करता। आप वाकिफ होइए, आप जी रहे हैं इसमें, आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करना सीखिए। आप नहीं कर सकते, आप सीखिए कैसा करते हैं, मैं कैसा देखूं, कहां जाते हैं, कैसा करते हैं, सीखिए। इसलिए कि आइंदा का दौर आप ये रोके रुकने वाला नहीं है, थमाए थमवे वाला नहीं है। पहले सिर्फ इंटरटेनमेंट का जरिया था, अब तालीम का जरिया बन गया है सोशल मीडिया। बड़े बड़े जामे अजहर के शेख के पास अगर मैं बुखारी शरीफ आज पढ़ना चाहूं तो मुझे मिस्र जाकर वहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सोशल मीडिया के जरिए उनका अपॉइंटमेंट लेकर घर बैठकर उनके पास बुखारी पढ़ सकता हूं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आदमी से आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं, आपको तो ये तालीम का जरिया बन गया, ये बिजनेस का जरिया बन गया। जब
तालीम और बिजनेस किसी चीज से जुड़ जाता है तो उसे हयात दे देता है। अब आप सिर्फ बंद करने की बातें करने की बजाय मेरी राय यह है कि आप इसको सीखें। कैसे सीखें? सीखने का तरीका है, मॉडर्न वहां जो ममालिक हैं वो लोग उनके पेरेंट्स को बिठा के सिखाते, इतने साइट्स हैं, ये साइट का ये लेवल है, आपके बच्चे को किस उम्र में कौन सी साइट तक एक्सेस देना है ताकि बच्चा सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी करे और उसके मुज़र असरात से महफूज भी रहे। आंख बंद कर देने से आप इस जंगल के भेड़िए से बच नहीं पाएंगे। मौलाना मोहसिन साहब ने कहा है कि जंगल में दरिंदे हैं, आप अपने बच्चों को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन करेंगे क्या? बच्चों को जंगल का दौरा कराएंगे और प्रोटेक्शन के साथ कराएंगे, दिखाएंगे कि कौन सा दरिंदा क्या है। दरिंदों की वजह से जंगल के सैर से महरूम नहीं करेंगे। यह मुस्तकबिल की बात है, हमें करना पड़ेगा। इल्म के जखीरे हैं उसके ऊपर। अगर मैं पढ़ाऊं एक क्लास को तो मैं शायद एक हदीस का तशरीह मैं मुख्तसर तौर पे करूंगा, लेकिन अगर मैं आलमी शयूख से पढ़ा करके अपने बच्चे को नॉलेज देना चाहूंगा तो फिर मुझे सोशल मीडिया से और वो वेबसाइट से वाबस्ता होना है। मेरे बच्चे को वास्ता कराना, इसके लिए पढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे शॉर्ट कोर्सेस पेरेंट्स को करना है कि मेरा बच्चा किस उम्र में कौन सी ऐप इस्तेमाल करे और कौन से सोशल मीडिया के साइट तक पहुंच सके। मैं कई साइट्स का नाम आपके सामने दिया, यह काम बड़ा जरूरी है। इसलिए कि अब जो तरक्की, जैसे आप देखते हैं यूरोप में, अमेरिका में रहने वाले पूरा तालीमी निजाम सिस्टम कंप्यूटर पे चलता है, फोन्स पे चलता है, फिजिकल क्लासेस में जाने का मौका नहीं होता, तो घर वाले भी सीखते हैं, मां बाप, असातिज़ा भी सीखते हैं, उसके ऊपर पूरे होमवर्क आते हैं, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाना है। आज एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी आने के बाद कोर्स कराया जा रहा है कि कैसे रिसर्च, उसको इस्तेमाल कैसे करें। हम मुसलमानों की एक बहुत बड़ी खराबी यह है कि हम चीज को सीखते नहीं और सिर्फ उसकी नेगेटिविटी हम लोगों के पास। हम उसको सीखें, सीखने से, तलवार चलाना सीखने से आप तलवार की मार से महफूज रह सकते हैं। सिर्फ तलवार से बचने और तलवार से बात नहीं हो सकती, हमें सीखना पड़ेगा। अब मैं ये होने के बाद जरूरत क्यों पड़ रही है सोशल मीडिया की, यहां बहुत अहम और आखिरी तमाम पेरेंट्स से अर्ज करता हूं कि बच्चा इसकी तरफ जा क्यों रहा है, ये उसकी जिंदगी में अट्रैक्टिव क्यों बन रहा है। अल्लाह ने जिंदगी में बहुत अट्रैक्शंस दिए हैं। बाप के जैसा खूबसूरत और आइडियल उसके लिए कोई नहीं है। मां के जैसी शफकतें नहीं मिल सकती, बहनों की तरह माहौल नहीं मिल सकता। इसके बावजूद मोबाइल फोन बच्चे को बाप से प्यारा क्यों लगा है, मां से ज्यादा उसके पास लाड़ इससे क्यों है, बहनों से ज्यादा क्यों है। जैसे मौलाना मोहसिन साहब ने कहा है कि बहुत बुनियादी बात यह है कि हम लोगों के पास हमारे बच्चों की अहमियत खत्म हो गई।